back to my YouTube channel NK Tutorial. This is Nushat here and I'm teaching Maths of NCERT class 8. So my dear student, I am back here with very important chapter, that is comparing quantity. Comparing quantities, it is very important as well as it's new for you. Important तो है, साथ में new भी है. So actually it is our introduction class. Okay, introduction class we will know what is in this, what are the topic which we are going to cover up. कौन से टॉपिक है जो हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे. लेट्स नो दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे रेशियो. फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डू, जो टॉपिक हम इसमें कवर अप करने वाले हैं, फर्स्ट है रेशियो. हम करेंगे रेशियो. ओके, रेशियो, परसेंटेज, फाइंडिंग डिस्काउंट, price related to buying and selling. Types of taxes. Simple interest, compound interest. So now बच्चों, the topic which we are going to cover in this chapter are this one: ratio, percentage, finding discount, like okay, so many topics we have to cover up. So let's understand first of all. अगर आप इस चैप्टर को देखेंगे, हेडिंग देखो आप, कंपेयरिंग क्वांटिटीज. जस्ट अंडरस्टैंड, कंपेयरिंग क्वांटिटीज मीन्स क्वांटिटीज को कंपेयर करना, कोई भी क्वांटिटीज को कंपेयर करना. लुक हियर इट इज अ पीस ऑफ क्लॉथ. सपोज दैट ये कोई कपड़ा है, कपड़े का टुकड़ा है, दैट इज 5 मीटर. ये 5 मीटर का है. हियर द सेम पीस वी हैव. ओके, उसी क्लॉथ का एक और टुकड़ा है, पीस है, दैट इज ऑफ 10 मीटर, जो कि हमारा 10 मीटर का है. तो जस्ट यू लो हियर दिस पीस ऑफ क्लॉथ, ये क्लॉथ जो है इस क्लॉथ से 5 मीटर स्मॉलर है. 10 minus 5 is equal to 5 because it is 10 and it is 5. So so this is comparison, means this is smaller than this one. और कह सकते हैं that this piece of cloth is 5 meter more than this. Okay, इससे this one, ये जो पीस है, ये क्लॉथ है, इस क्लॉथ से 5 मीटर क्या है, लॉन्गर है. सो दिस हम जो कंपेयरिंग करते हैं, ओके, दो क्वांटिटीज के बीच में जो आप कंपैरिजन होती है, दैट इज एक्चुअली रेशियो. द कंपैरिजन बिटवीन एनी टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो. क्लियर है? सो लुक हियर, दिस इज 5 मीटर एंड दिस इज 10 मीटर. ओके, सो कंपैरिजन हम कैसे करते हैं? 5 मीटर बाय 10 मीटर. मीटर क्रॉस, 5 1 5, 5 2 10. It means we have got here 1:2. 1:2. Got it now? Means first one is, second one is double of first one. जो second piece of cloth है, वो first piece of cloth से क्या है, डबल है. तो this is actually this comparison between any two quantities. दो quantities के बीच में जो comparison होती है, that is called actually ratio. Clear? Now let's cover the second topic, that is percentage. अब हम करेंगे परसेंटेज. Look here, suppose out of 40 students, क्वेश्चन है, out of 40 students, out of 40 students, 20 students, 20 are girls. ओके, 40 स्टूडेंट में से हमारे 20 क्या है, गर्ल्स है.
20 are girls. तो यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि परसेंटेज किसे कहते हैं. परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100. परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100. 100 मीन्स it. Percentage is actually out of 100. Out of 100. So here we have 40 students. हम रिटर्न करेंगे, इसे बॉक्स में डालेंगे बिकॉज परसेंटेज मीन्स क्या होता है, आउट ऑफ 100. स्टूडेंट्स वी हैव कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, वी हैव 40 स्टूडेंट्स. गॉट इट. एंड हाउ मेनी आर गर्ल्स, गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स 20. Got it? So percentage of girls. I'm asking now here. What is the percentage of girl? What is the percentage of girl? Girls की कितनी परसेंटेज है, क्या परसेंटेज है. दिस इज द साइन ऑफ परसेंटेज. ये परसेंटेज का क्या है, साइन. आप इस तरह से कर सकते हो, सिंबल. दिस इज द सिंबल ऑफ परसेंटेज. ओके. सो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की परसेंटेज जो होगी दैट विल बी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टोटल, 40. टोटल को आप डाउन में रिटर्न करेंगे, नीचे रिटर्न करेंगे एज अ डिनोमिनेटर. एंड गर्ल्स कितने हैं, 20. देन टू फाइंड आउट परसेंटेज, परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100. आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 0 0 क्रॉस्ड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. नाउ लुक हियर, 2 5 are 10, 1 0. So we have got here 50%. Okay. So percentage of girls is equal to what? Girls के percentage कितना है यहाँ पे? That is 50%. तो percentage is clear. Percentage means out of 100. 100 में से निकाल दिया. But to find percentage we have to multiply by 100. Clear? Now next one is finding discount. Finding discount. अब हम discount कैसे find out करेंगे? Look here. First of all, understand what is discount. Discount हम किसे कहते हैं? Discount means reduction. Okay? Reduction from a given mark price. जो हमारे mark price है, उस mark price में से अगर आप reduct करते हो, okay? कुछ minus कर देते हो, कुछ कम कर देते हो, then that is called discount. So look here. Discount means, discount क्या है? What do you mean by discount? Then discount means a reduction on a given mark price. mark price में अगर आप रिडक्शन करते हो, कुछ कमी करते हो, कुछ कम करते हो, mark price, then that is called discount. Okay? For example, अगर कोई सपोज आप एक बुक परचेज करते हो, दैट इज ऑफ 100 रुपीज. आप 100 रुपीज के बुक परचेज करते हो, नहीं परचेज 100 रुपीज की एक बुक है, ठीक है, परचेज नहीं करते, आप उसे परचेज करते हो 80 रुपीज में. 80 रुपीज मीन्स वो रेटिंग ना सेल करता है 80 रुपीज में. ओके. मार्क प्राइस कितनी है इसकी, 100. मार्क प्राइस इज 100 बट ही सेल्स दैट एट ₹80. तो डिस्काउंट कितने मिली आपको, मीन्स आप इसे सीपी करते हो, यानी आप खरीदते हो उसे, दैट यू परचेज एट 20 रुपीज. तो डिस्काउंट कितनी हो गए, व्हाट इज डिस्काउंट, देन डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस व्हाट, सेलिंग प्राइस. मार्क प्राइस में से अगर सेलिंग प्राइस को माइनस करोगे ना, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट. मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज डिस्काउंट. गॉट इट. मार्क प्राइस में सिर्फ सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे, डिस्काउंट. सो हियर वी हैव मार्क प्राइस कितनी है हमारी, दैट इज 100. 100 में से आप ₹80 को माइनस करेंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, 80 रुपीज. सो 100 माइनस 80 वी विल गेट 20 रुपीज. 20 रुपीज की हमें डिस्काउंट मिल जाती है. ओके. एक बुक है जिसकी कॉस्ट मार्क है, उस बुक पे मार्क लिखा हुआ MP, मार्क प्राइस 100 रुपीज, लेकिन आप उसे परचेज करते हो 80 रुपीज में, तो डिस्काउंट कितने की मिली आपको, दैट इज ₹20. तो डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. क्लियर. सिमिलरली डिस्काउंट परसेंट, if you have to find out,
and discount percent is equal to discount by mark price into 100. डिस्काउंट को आप मार्क प्राइस से डिवाइड करने के बाद उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन दैट यू विल गेट डिस्काउंट परसेंटेज. तो हम डिस्काउंट परसेंटेज को गेट कर पाएंगे. ओके, गेटिंग ना? सो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इनटू 100. क्लियर? सो आई होप रेशियो क्लियर, परसेंटेज क्लियर, डिस्काउंट क्लियर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड प्राइस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग. अब हम पढ़ेंगे प्राइस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग. बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड प्राइस को हम अंडरस्टैंड करेंगे. Look here, let me first of all rub it all. Getting now? Just try to understand, because you know what? This is very, logical type of question. Conceptual chapter है ये. This is very conceptual chapter as well as logical. So you try to understand it. Okay? आप इसे अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करें. Okay? Because if you attend the introduction class properly, then you can do the chapter. Otherwise, chapter is difficult to do. Look here. प्राइस रिलेटेड में हम पढ़ेंगे. प्राइस रिलेटेड में we are going to do. प्राइस रिलेटेड से टॉपिक में हम कवर अप करेंगे. फर्स्ट इज CP, स्टैंड फॉर कॉस्ट प्राइस. SP stands for selling price. Clear? Look here. Suppose that if you purchase, अगर मैं एक पेन, सपोज आप एक पेन परचेज करते हो, ठीक है, पेन 10 रुपीज का पेन को परचेज करते हो, दैट्स ऑफ ₹10. 10 रुपीज में आप एक पेन परचेज करते हो. गॉट इट? एंड यू सेल द सेम पेन, और आप इस पेन को आप बेच देते हो ₹5 में. ओके, तो आर यू गेटिंग ना? यू परचेज इट 10 रुपीज. 10 रुपीज में आप इसे परचेज करते हैं एंड 5 रुपीज में आप इसे क्या करते हो? सेल कर देते हो. इट मीन्स आपकी लॉस हो गई. यू आर इन लॉस, 5 रुपीज की लॉस. सो जस्ट लुक हियर, इफ CP, ये CP हो गया, बिकॉज CP जो कॉस्ट प्राइस इतनी है, आपने इतने परचेज किया और इतने में आपने सेल कर दिया. SP हो SP. इफ CP इज मोर देन SP, अगर हमारी CP जो है, जितने में आपने परचेज किया, अगर आपकी परचेज ज्यादा कॉस्ट पे होती है, ज्यादा रेट पे होती है, then you know it is your, there will be, क्या होगा हमारा? लॉस. ओके, सो लॉस इज इक्वल टू व्हाट? लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP. लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP. कॉस्ट प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस को माइनस कर सकते हैं. और therefore loss percent is equal to, if you have to find loss percent, then loss percent is equal to loss by CP into 100. This is the formula of loss percent. For example, just I told you, you purchase a pen of ₹10. 10 रुपीज में आप परचेज करते हो और उसे 5 रुपीज में सेल करते हैं. तो जस्ट लुक हियर, CP ऑफ पेन की CP कितनी है? ₹10. SP is ₹5. Therefore लॉस कितनी की हुई? लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP. CP माइनस SP. व्हाट इज CP? 10. 10 माइनस 5. SP is 5. 10 माइनस 5 इज इक्वल टू व्हाट? 10 में से 5 को माइनस करेंगे, व्हाट विल कम? ₹10 में से ₹5 को आप माइनस करोगे, यू विल गेट ₹5. मीन्स 5 रुपीज की आपकी लॉस हुई. 5 रुपीज का लॉस हुआ. यू आर इन लॉस राइट नाउ. अभी आप लॉस पे हो. नाउ वी हैव टू फाइंड लॉस परसेंट. अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे? वी हैव टू फाइंड आउट नाउ लॉस परसेंट. सो लॉस परसेंट इज इक्वल टू व्हाट? लॉस बाय CP. लॉस कितनी की हुई है हमारी? 5 रुपीज की. लॉस इज 5. व्हाट इज CP? 10. CP कितना है? 10. तो लॉस बाय CP इंटू 100. 10 क्रॉस 5 10 जा 50. 50% की. क्लियर? मीन्स लॉस, देयर इज लॉस ऑफ 50%. क्योंकि जस्ट ही परचेज, आपने 10 रुपीज में परचेज किया और 5 रुपीज में उसे बेच दिए, तो इट मीन्स देयर इज लॉस ऑफ 50%.
सो सेलिंग प्राइस, तो प्राइस रिलेटेड बाइंग एंड सेलिंग हमारा टॉपिक क्लियर है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड now you understand types of taxes, okay, which we pay. That is sale tax, okay, which governments, जिस जो हमारी गवर्नमेंट जो है किसी आइटम पे लगाती है, that is called sale tax. Next is VAT, value added tax. Okay, means value added tax means the price of an item with tax. Okay, टैक्स के साथ जो आइटम की प्राइस होती है, that is called value added tax. Next is GST. आजकल you know GST has been launched. Okay, so GST is what? Goods service tax. जो हमारी गुड्स पे टैक्स लगती है. ओके, यू नो दैट इज कॉल्ड जीएसटी. फॉर एग्जांपल अगर आप 100 रुपीज में परचेज करते हो, 100 रुपीज की कोई बुक परचेज करती हो या कोई एनी आइटम 100 रुपीज की, मे बी उस पर जीएसटी क्या सपोर्ट 10% लग जाती है उस पर जीएसटी, तो यू विल हैव टू पे 110 रुपीज. तो आपको 110 रुपीज पे करना होगा. ओके, मीन्स एक्चुअल रेट से आपका 10% बढ़ा कर देना होगा. दैट इज एक्चुअली टैक्स, दैट इज जीएसटी. क्लियर? So tax is clear here. The next one is simple interest. Let's understand simple interest or compound interest. Simple or compound interest. Simple और compound interest को हम अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, first of all understand what are the topic which we are going to do in this simple and compound interest. First is principal. P stands for principal, R stands for rate, T stands for time. Now let's understand what is principal. Principal हम किसे कहते हैं? तो the money which we borrow, जो मनी हम किसी से बोरो करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल. फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से 10,000 रुपीज बोरो करते हो विद इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल. 10,000 8,000 वॉट एवर जितने भी आपने बोरो किया, रेट किस रेट से ले रहे हो, कितने परसेंट पे, 2%, 3%, दैट इज एक्चुअली रेट. टाइम फॉर हाउ मेनी मंथ्स, हाउ मेनी ईयर यू आर टेकिंग, कितने मंथ के लिए ले रहे हो, and after how many months or how many year you will return it, that is its time period. Got it? Now next is simple interest. Simple interest means you know what, extra money which we pay, extra पैसे जो हम प्रिंसिपल के साथ पे करते हैं, that is called simple interest. You know, simple interest. SI means simple, SI just write down simply here. So there is formula for simple, finding simple interest. SI is equal to PRT by 100. Okay, PRT by 100. Got it? On the other hand, okay, अब हम next topic which we are going to do is compound interest. Compound interest, you know, it is given by banks. Compound interest is you know, compound interest is taken by banks, by offices, you know, कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव जो फंड्स होते हैं, और भी बहुत तरह की चीजें. बैंक मीन्स ऑफिशियल चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट से हमें मिलती हैं फंड्स, या हम लेते हैं फ्रॉम बैंक, फ्रॉम ऑफिसेज, पोस्ट ऑफिस, एंड फ्रॉम एनी कोऑपरेटिव फंड्स. ओके, देन दैट कंपाउंड इंटरेस्ट इज टेकन. उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगती है हमारी. तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली होता क्या है, जस्ट अंडरस्टैंड इट. सपोज आपने 10,000 में 10,000 बोरो किया कहीं से और किसी बैंक से, तो यू नो आफ्टर 1 ईयर ओके हमारा इंटरेस्ट हो जाता है नो व्हाट, सपोज 100 रुपीज ओके, या 1,000, जितने परसेंट आप जितने रेट पे आप लेते हो, दैट इज ओके. तो अब हमारे नेक्स्ट ईयर जो हमारा प्रिंसिपल होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, जो प्रिंसिपल होगा मीन्स प्रिंसिपल जो ऐड होगा, दैट विल बी अलोंग विद इंटरेस्ट. वो इंटरेस्ट के साथ ली जाएगी हमारी.
देन दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें सिंपल होता है ईयर बाय ईयर, नो एक्स्ट्रा मनी, प्रिंसिपल आपका सेम रहेगा। आपने 10,000 लिया तो 10,000 पे ही आपके इंटरेस्ट लगेंगे, फर्स्ट ईयर भी, सेकेंड ईयर भी, थर्ड ईयर भी, जितने ईयर्स के लिए आप लेते हो। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपने 1 ईयर, सपोज 2 ईयर्स के लिए लिए तो 1 ईयर पे हमारा इंटरेस्ट लगा, जो भी हमारा इंटरेस्ट लगा, सपोज 1,000 है तो नो इट विल बी 11,000। अब नो जो हमारा ये 11,000 है, नो डेट विल बिकम प्रिंसिपल। अब हमारा 11,000 प्रिंसिपल हो जाएगा, अब 11,000 से इंटरेस्ट बनेगा हमारा। Got it? So this is the difference between compound interest and simple interest. Got it? समझ में आ गया? Very clearly, there is no any problem. So this was my introduction class. So try to understand these all topics very clearly because this is conceptual, logical. So please do it again and again. You can do it. So best of luck. Bye bye.